नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत पहले से ही एक एंट्री ले चुका था और मेरा एंट्री बहुत पहले से ही है और कंपनी थोड़ा सा अपसाइड टेन देने के बाद एक बिग करेक्शन हो चुके हैं। अभी देखिए जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए एंट्री कहाँ पे बना था। यहाँ पे देखिए एक कप बना, उसके बाद एक बार दो बार हैंडल बटन क्रिएट किया। तो कप बनने के बाद दो बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया। अभी रीटेस्ट करने के बाद कंपनी नीचे भी आए तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली कंपनी का जो रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया। जैसे यहाँ पे भी फेस किए, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। तो कंपनी बार बार इसी रेंज को बार बार क्या किया, वो फेस किए। तो बार बार इसी रेजिस्टेंस को वो फेस किया, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश की। तो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बना। पहले ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किए। उसके बाद देखिए 200 डेज जो ईएमए है, उस 200 डेज ईएमए को वो क्या किया, रीटेस्ट किया। अभी कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे डेटा देखने को मिला, जिस तरीके से अपडेट देखने को मिला, वो यही बता रहा है कि कंपनी इस 200 डेज ईएमए को पहले तोड़ सकता है। अगर तोड़कर नीचे आए तो एक बड़ा फॉल दिखेगा और वो लेवल कुछ इस तरीके से लेवल हो सकते हैं 470 रुपीज के आसपास। अगर यहाँ पे 200 डेज को ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ और जिस तरीके से कैंडल हुआ, कैंडल एक्चुअली इस तरीके से बना, तो इसका मतलब बीच में बॉडी है, ऊपर साइड में भिक्स है, जितना नीचे भी भिक्स उतना ही है। इसका मतलब जो बॉडी साइड बना है वो कुछ इस तरीके से बना और इसमें आपको एक लेवल को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चीजों को ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से लेवल को वो रिटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर साइड में जाने का कोशिश करे, तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज के ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे भी रिटेस्ट करने का कोशिश किया। तो बार बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद वो वापस जाने का जरूर कोशिश करेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा अगर यहाँ से रिवर्सल करे तो मेरा जो टारगेट है वो 620 रुपीज के आसपास है। अभी देखिए टारगेट तो मिल चुका है मुझे, क्या सही में वो जाने के लिए तैयार है, वो देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए पिछली बार जो कंपनी का सेल्स था, इस बार सेल्स थोड़ा सा ज्यादा हुआ। अभी देखिए दिसंबर का रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट दिसंबर का रिजल्ट कब आएंगे वो भी मैं बता दूं। तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कल के दिन। तो रिजल्ट जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो देखिए कंपनी का पिछले बार 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, मगर इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट तो कम हुआ, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा कि कंपनी प्रॉफिट कम किए तो कंपनी में तो एक करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। हाँ ये बात सही है, मगर एक चीज को ध्यान देना, लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट किए। तो इसका मतलब कंपनी जो क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पा रहे थे उसको बीट करके कंपनी आगे बढ़े, तो इसमें हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो एज ए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं एक बुलिश फील करता हूँ। उसके साथ साथ कंपनी की जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा बढ़ा, उस तरीके से कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुके हैं। तो CWIP में कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखने को मिला। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकते हैं। अभी मेरा एंट्री तो हो चुका है, अभी इस कंपनी कहाँ तक जाए वो जरूर मैं वॉच करूंगा और आप भी इस कंपनी के ऊपर वॉच जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IEX। देखिए IEX के ऊपर जब भी कुछ न्यूज आ रहा है कि मोनोपोली बिजनेस के ऊपर कुछ न्यूज देखने को मिला है, उस टाइम कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। अगर IEX के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो एक सिनेरियो बना था कुछ इस तरीके से, कब बना और मैं इंतजार कर रहा था एक यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट करेगा।
तो हैंडल बटन क्रिएट होने से पहले बिग क्रैश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव न्यूज आया, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर बड़ा सा फॉल देखने को मिला। अभी फॉल होने के बाद नीचे आ रहा है, तो 200 डेज को कंपनी यहाँ पे टच किया। जब भी 200 डेज ईएमए को टच करेंगे तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो वापस जा सकते हैं, अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो वो फॉल भी हो सकते हैं। तो अगर डाउन साइड में ट्रेड आए तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली कंपनी की जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का आने का चांसेस रहेगा। और सपोर्ट कहाँ पे है? 122 इस तरीके से लेवल में सपोर्ट देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है, अपर साइड में जाने का भी चांसेस देखने को मिल सकता है। तो हमेशा आपको प्रॉपर जब तक ट्रेड ना मिले तब तक एंट्री नहीं लेना है। किसी भी जगह पे ब्लाइंडली एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन दो तरीके से सिनेरियो में आपको देखने को मिल सकता है। इधर वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे आ सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूं, क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 100 करोड़ से 115 करोड़ बना, और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, कम किया। उसके कारण कंपनी का 71 करोड़ प्रॉफिट को बढ़ाकर कर चुके हैं 89 करोड़। तो कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी के एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी को ऐड किया। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी मोनोपोली खत्म हो गया, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है तो इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा क्वांटिटी को ऐड नहीं करता। जैसे आपको देखेंगे तो एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। देखिए, एफआईएस के पास 17% का होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 13%। उसी तरीके से डीएस के पास 21% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 26%। तो अलग लेवल का एक होल्डिंग आपको देखने को मिला एज ए इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो जब कंपनीज के ऊपर सब कुछ पॉइंट्स ठीक ठाक देखने को मिले तो उसमें एक पॉजिटिविटी तो हमेशा दिखेगा। अब मान लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर एक फॉल देखने को मिला, तो उसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से सिचुएशन हमेशा बनेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी हमेशा लगातार भागते ही चले जाएंगे, क्योंकि इसका जो जर्नी है बहुत पहले से ही एक बड़ा जर्नी कंपनी कर चुके हैं। इतना लंबा कंपनी जर्नी कर चुके हैं, उसके बाद करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए, बहुत दिनों के बाद एंजल वन के ऊपर एक परेशान देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो लगातार एक पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे देखिए कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वो रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीनरी बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए, जो 2-3 दिन से जो कैंडल बन रहा है कुछ हैमर जैसे कैंडल बन रहा है। तो जब भी कोई सपोर्ट लेवल में हैमर जैसे कैंडल क्रिएट करे तो सोचना वहां से रिवर्सल करने का चांसेस है। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, एक रिवर्सल होने का चांसेस है, दूसरी बात है यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही कंपनी इतना बड़ा जर्नी दिखाया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कंपनी फिर से जर्नी वापस करे तो इस हायर लेवल तक जाने का कोशिश भी जो जरूर करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए यहाँ पे मुझे बड़ा सा एक कैंडल चाहिए, और वो भी ग्रीन वाला, और हाई वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कुछ यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो ईएमए है तो उसको ब्रेकआउट करके वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर इस तरीके से हाई वॉल्यूम कोई ग्रीन कैंडल दिखे तभी मैं एंट्री लेने वाला हूं, और मेरा टारगेट रहेगा हायर लेवल तक। तो जब भी एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी एंट्री बनने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ डेटा दिखा दूं कि एंजल वन के ऊपर मैं क्यों पहली बार भी एंट्री लिया था और फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। फाइनली आप देखेंगे जो सेल्स है वो बहुत शानदार यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ, 750 करोड़ से 1059 करोड़। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 228 करोड़ से 260 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ। मान लेता हूँ कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाए। तो हमेशा एस्टीमेट को देखा जाता है, कंपनी एस्टीमेट को किस तरीके से बीट कर रहा है। तो उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास बाद एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड किया। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, तो प्लीज बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपकी ओपिनियन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, सारी चीजों को सीख कर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। तो
इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 55 करोड़ के आसपास। और कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ देने वाला है। कंपनी एक ही दिन में 5 तारीख को 5 फरवरी कंपनी एक 1:4 रेशियो, मतलब हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर देने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी स्प्लिट भी देने वाला है, हर एक के बदले 10 शेयर। तो 4 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा, उसके बाद उसी शेयर 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन लेना होगा। क्योंकि मेरे तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और मैं खुद इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा। तो इस बोनस स्प्लिट के मैं अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी किए, सर इस तरीके से शेयर अपडेट आप क्यों करते हैं, मतलब इस तरीके से अपडेट्स आप क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ दोस्तों का आप जैसे ना कह रहे हैं, उस तरीके से कुछ दोस्तों का रिक्वायरमेंट्स भी है कि कभी भी कुछ भी कंपनीज के ऊपर, किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर बोनस स्प्लिट का अपडेट आए तो एक बार जरूर अपडेट को शेयर करना। तो इसीलिए मैं अपडेट आपको लास्ट में रखा हूँ। अगर आपको इस लास्ट वाला ऑप्शन नहीं देखना है तो मेरा जो थर्ड वाला जो कंपनीज के बारे में चर्चा है, उसके बाद ही आप वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी को बात सुनकर मुझे काम नहीं करना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा आपके जो कमेंट्स आएंगे उसी के ऊपर मैं डिपेंड करके वीडियो बनाता रहता हूँ। आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।